हेलो माय क्लास 10th रॉक स्टार्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का सबसे स्कोरिंग बट सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला चैप्टर लाइट। राइट, तो आज हम इस टॉपिक को बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे, कोई रट्टा नहीं लगाएंगे, कोई बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ेंगे, बस बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या और हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या ध्यान रखना है। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इट इज सिंपली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी सरफेस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सरफेस है, इस पे इंसिडेंट रे मेरी लाइट स्ट्राइक हुई और क्या हो गई, उसी सेम मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। राइट, यस, सेम मीडियम में हुआ है, मीडियम चेंज नहीं हुआ है। राइट, सो यही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हम बहुत क्लासेस मतलब लाइक छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। राइट, अब ये जो लाइट आपके रिफ्लेक्ट होती है, जो बाउंस बैक होती है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन या कुछ ना कुछ रूल तो फॉलो करती होगी। राइट, तो क्या रूल फॉलो करती है बेटा? दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करती है। सबसे पहला क्या है, इंसिडेंट रे। देखिए यहाँ पे आप, ये मेरी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और मेरी रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या होती हैं, एक ही प्लेन में होती हैं, सेम प्लेन में होती हैं। राइट, दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट, ठीक है, ये आपका बना है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। कैन यू सी दिस एंगल? फाइन, तो ये रूल हमें याद रखने हैं। दो रूल ही हैं, बहुत सिंपल से हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पर होंगे। और दूसरा रूल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेंगे, बराबर होंगे। इजी, तो ये तो बात हो गई आपकी लॉस की। उसके बाद जो दूसरी चीज हमारी आती है रिफ्लेक्शन में, दैट इज प्लेन मिरर। तो अगर आप देखिए, आपके घर में मिरर है, आईना है, राइट, अगर आप उसके सामने खड़े हो जाए तो आपको अपनी कैसी इमेज मिलती है, हमें मिलती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो प्लेन मिरर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, वी ऑलवेज गेट अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हमेशा कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा, जैसे मैं, मेरी जो भी हाइट है, मेरी इमेज की भी उतनी ही हाइट होगी। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी सेम एज द इमेज। राइट, दोनों क्या है, बराबर है। राइट, तीसरी तीसरी बात क्या है कि जितनी दूर मेरा ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतनी ही दूर इमेज भी फॉर्म होगी मिरर से, बट बिहाइंड द मिरर। राइट, फाइन, तो जितनी दूर मेरा ऑब्जेक्ट है, मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। तीसरी बात क्लियर। चौथी बात क्या है, फोर्थ है लेटरली इन्वर्टेड। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपका जो राइट है वो मिरर में आपको क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। जो आपका लेफ्ट है वो मिरर में क्या दिखेगा, राइट। सो दिस इज लेटरली इन्वर्टेड, और वी कैन से साइडवेज रिवर्स, है ना। साइडवेज में क्या हो गई, उल्टी हो गई डायरेक्शन। राइट, लेफ्ट राइट बन गया और राइट लेफ्ट बन गया मिरर के अंदर। राइट, तो प्लेन मिरर इतना आसान है, सिर्फ ये चार प्रॉपर्टीज याद रखनी है। क्या, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सीधी होगी, वर्चुअल मतलब नकली इमेज, राइट, यू कैन नॉट ऑब्टेन इट ऑन द स्क्रीन, जैसे रियल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते। फाइन, दूसरा ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज बराबर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर है। चौथा क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। सो दिस इज योर प्लेन मिरर, जो हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी रिवाइज हो गया। राइट, नेक्स्ट आते हैं जो बिल्कुल नए हैं इस साल हमारे पास, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। तो बेटा दो स्फेरिकल मिरर्स है हमारे पास, एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो पहले कॉनकेव देख लेते हैं। कॉनकेव क्या है, वर्ड क्या है, कॉन केव। मैं केव को कैपिटल में लिख रही हूँ, ठीक है। केव क्या होता है, केव होती है गुफा। राइट, गुफा को ये कहते हैं। तो जिस मिरर में ऐसे गुफा फॉर्म हो जाए, मतलब अंदर वाला पार्ट ऐसे ऐसे अंदर की तरफ ऐसे धंसा हुआ है, राइट, कैन यू सी, ऐसे
गुफा की तरह बन जाए, राइट। कैन यू सी, ऐसे पूरा अंदर की तरफ। ये वाला आपका पॉलिश सरफेस है, मतलब ये वो सरफेस है जहां पे लाइट आकर क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। फाइन, ठीक है। कॉनकेव मिरर में अब ये देख लीजिए, ये बीच में से जो लाइन जा रही है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, राइट। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। दिस पॉइंट, ये है मेरा पूरा अपर्चर, ठीक है। इस अपर्चर पे ये जो पॉइंट है, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है इसे बोलते हैं पोल, राइट। और इस पोल से यहां तक का पॉइंट, ये वैसे डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। उसके बाद इसे बोलते हैं फोकस, ठीक है, विच इज डिनोटेड विद एफ। और इस फोकस से पोल तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, इसे स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं, राइट। एंड दिस फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आसान बात। यही चीज कॉन्वेक्स में भी रहेगी, बस एक बार टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। इस अपर्चर के ऊपर ये जो पॉइंट है जो मिरर पे लाई कर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस पे भी है, सो दैट इज पोल, ठीक है। फिर ये सेंटर हो गया, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का पार्ट है, स्फेयर का एक सेंटर होगा, सो दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के सरफेस तक का डिस्टेंस हो गया रेडियस, और उन दोनों के बीच का जो पॉइंट है वो है फोकस। तो उस हिसाब से जो मेरा फोकस है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। कॉनकेव की बात क्लियर हो गई। केव वर्ड ही बता रहा है जिसमें ऐसे गुफा बन रही हो और अंदर वाला पार्ट ऐसे अंदर, मतलब ऐसे बेंट इन हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वही क्या है, कॉनकेव मिरर है। दूसरा आता है बेटा कॉन्वेक्स। देखिए कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स ऐसे समझ लीजिए, बाहर निकला हुआ ऐसे पेट, ठीक है, ऐसे ये है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये ऐसे कोई पेट है, ये पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, सो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फाइन, ठीक है। कोई भी चीज विच इज बल्ज्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ बल्ज्ड है, राइट, दैट इज योर कॉन्वेक्स सरफेस और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गई। अब इसमें भी क्या है, सब कुछ सेम है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मिरर के ऊपर ये जो पॉइंट लाई कर रहा है दिस इज पोल। अब ये मिरर भी स्फेयर का पार्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ अंदर की तरफ होगा, ऐसे है ना ये स्फेयर, राइट। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया रेडियस, बीच में जो है फोकस, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ, बाकी सब सेम। तो ये टर्मिनोलॉजी हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो इनमें आती है, ये जो मेरा कॉनकेव मिरर है इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, उसका एक रीजन है। देखिए अगर मैं यहाँ देखूं, मुझे एक बात पता चल गई कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। तो लाइट रेज लेट से यहाँ से आ रही थी, लाइट रेज आई इसके ऊपर, अब वो क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, कहाँ से पास हुई, फोकस, ऐसे आ रही थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास हुई, फोकस। सो जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं बहुत दूर से, इनफाराइट पॉइंट से टुवर्ड्स द कॉनकेव मिरर, वो क्या कर रही हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मिल रही है, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। क्योंकि वो मिल रही है, क्योंकि वो मीट कर रही है, इसीलिए इस मिरर को बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। मतलब ये क्या करता है, लाइट रेज को रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिला देता है, राइट, ठीक है। दूसरा जो मेरा ये कॉन्वेक्स था, यस, ये कॉन्वेक्स वाला, अब इसका मेरा कहाँ पे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला आउटवर्ड्स वाला, ठीक है। तो लाइट रेज यहाँ से आई, ठीक है, अब रिफ्लेक्ट होकर इधर ही आएंगी, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक है। रूल क्या कहता है, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस,
ठीक है, तो लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, ऐसा लग रहा है फोकस से आ रही है, ठीक है, बट एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये रियल में मिल नहीं रही है, दिस इज लाइक अ वर्चुअल फोकस। रियलिटी में क्या हो रहा है, ये लाइट रेस को फैला रहा है, डाइवर्ज कर रहा है रिफ्लेक्शन के बाद। यस, जो लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैलती जा रही है दूसरी डायरेक्शन में। सो दैट इज व्हाई दिस मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर? उस केस में रियल में मीट कर रही थी तो उसका फोकस भी रियल था, यहाँ पे रियल में मीट नहीं कर रही है, इसीलिए इसका फोकस भी कैसा है, वर्चुअल। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट हमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में याद रखने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो रे डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान हो जाएंगे, राइट? चलिए आगे समझते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं बेटा हमारे सारे केसेस, बेसिकली रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाए जाते हैं, ऑल दीज केसेस जल्दी से देखते हैं, ठीक है? एक बार आप मेरे साथ यहाँ पे देखिए एंड देन खुद बनाइएगा, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरा फर्स्ट केस है जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना कॉनकेव मिरर बनाऊंगी, और कॉनकेव मिरर कैसा होता है, इस तरीके से होता है, राइट? यस, इसका केव वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है और दूसरा वाला जिसपे मैंने लाइंस ड्रॉ करी है दैट इज योर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट? सो लाइट रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगी बेटा, कहाँ से होंगी, फोकस से, राइट? तो मेरा ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, लाइट रेज आ रही थी इन्फिनिटी से और कहाँ से पास हुई, फोकस से पास हुई, मतलब फोकस पे ही जाकर वो सब मिली, और जहां पे भी मेरी रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज मीट करेगी वहीं पे मेरी इमेज फॉर्म होगी, राइट? तो यहाँ पे यही था, देखिए जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ मिल रही थी, फोकस पे मिल रही थी, कैसी, हाईली डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड, जैसे हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि रियल फोकस है, रियल में मीट कर रही है, सो इट इज अ रियल इमेज। क्लियर? ठीक है, दूसरा केस बेटा, अगेन इसी को मैं बनाती हूँ ऐसे, कॉनकेव मिरर को, ठीक है? ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने क्या किया, मैं अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और करीब ले आई, पहले मैंने उसे इन्फिनिटी पे रखा था, अब मैंने उसे बियॉन्ड सी रख लिया, ठीक है? सी के बाद अब लाइट रे आई बेटा, ऐसे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगी, इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रूल हमें क्लियर है? अब क्या करें, दूसरा रूल एक और यूज करते हैं, लाइट रेस पासिंग थ्रू फोकस, उल्टा उसी का, अगर मेरी लाइट रे फोकस से पास हो रही होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? ध्यान रखिएगा लाइट रेस पे एरो जरूर बनाएंगे, बिना एरो के दीज आर जस्ट लाइंस, कोई रे नहीं है ये, राइट? अब कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट, आई शो यू, दिस इज माय, ब्लैक पे ब्लैक तो दिखेगा नहीं, येलो से बना देते हैं, राइट? सो दिस वाज माय ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माय इमेज। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ, यही है केस, देख ले, देखिए व्हेन आई कीप माय ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ मिली, बिटवीन एफ एंड सी, और डिमिनिश्ड भी है, देखिए छोटी है रिलेटिवली, देखिए छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, राइट? और रियल एंड इन्वर्टेड भी है, रियल इमेज है और उल्टी भी है, इन्वर्टेड, राइट? चलिए अपना तीसरा केस शुरू करते हैं। तीसरा केस क्या है हमारा, चलिए फटाफट कॉनकेव मिरर बनाएंगे, कॉनकेव मिरर, देन प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एफ सी, ठीक है? अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, राइट? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल होगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। उसी का उल्टा रूल, अगर फोकस से जा रही होगी तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब इसमें थोड़ा हम ऐसे बनाएंगे कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ था तो इमेज कहाँ बनेगी, सी पे ही बनेगी, बट इन्वर्टेड, यस कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, और तीसरा पॉइंट सेम साइज भी होगी। तो अगर आप यहाँ देखिएगा, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखती हूँ, सी पर रखती हूँ, तो इमेज भी कहाँ मिलती है, सी पर मिलती है, साइज इक्वल, एंड लास्ट पॉइंट नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट? ठीक है, तो ये आसान सा है पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखें, फोर्थ केस है हमारा बेटा,
ये है मेरा अगेन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ये क्या बना दी मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में दिस इज पोल, दिस इज एफ, दिस इज सी। थोड़ा सा डिस्टेंस बराबर बनाना है आप लोग पेंसिल से अच्छे से। दिस इज एफ, दिस इज सी। स्केल यूज करना जरूर, ठीक है। अब मैंने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सी और एफ के बीच में रखा। मैं क्या कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे अपने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जाती जा रही हूँ, राइट। अगेन a ray of light parallel to the principal axis will pass through focus, ऐसे फोकस से पास हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट, a ray of light passing through focus will be parallel to the principal axis, ऐसे पैरेलल हो गई। अब देखिए मेरी कहाँ बनी इमेज, यहाँ बनी, beyond C। और कैसी बनी, enlarged, bigger than the object। यस, सो जैसे जैसे मैं अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर रही हूँ, मिरर के पास लेके जाती जा रही हूँ, मेरा इमेज का साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कैन यू सी, यस। चलिए, तो यही था हमारा फोर्थ केस। बिटवीन एफ एंड सी रखा तो बियॉन्ड सी मिली, एनलार्ज्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। फिफ्थ केस देखते हैं, फिफ्थ केस में क्या है देखें। यस, चलिए फिफ्थ केस अगेन बनाते हैं अपना कॉनकेव मिरर। बीच में से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पी एफ सी। अब और पास लेके गई तो मैंने कहाँ रख दिया, एफ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब दूसरा रूल कौन सा यूज करूं, दूसरा पोल वाला कर लूं क्या। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पोल, अगर ऐसे पोल की तरफ से जा रही होगी, सो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। और लाइक दिस विल बी पैरेलल, मतलब ऐसे पैरेलल सी हमें अपीयर हो रही हैं, बट बहुत बहुत दूर जाके वी थिंक दे विल मीट, है ना। सो दे विल मीट एट समवेयर इन्फिनिटी, बहुत दूर इन्फिनिटी पे कहीं जाकर ये मीट करेंगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, और वो भी बहुत ज्यादा enlarged, so highly enlarged image we will get here, right. So if I keep my object at focus, image will be at infinity, highly enlarged, and again real and inverted, right. लास्ट केस क्या होता है बेटा इसका, जैसे ये मैंने बनाया मेरा कॉनकेव मिरर, ठीक है, पोल एफ सी, ठीक है। अब मैं कहाँ रखूंगी ऑब्जेक्ट को, पी और एफ, और पास लेके चली गई मैं मिरर के। ray of light parallel to the principal axis will pass through focus after reflection, और दूसरा अगेन यही यूज कर देती हूँ पोल वाला। पोल पे जहां पे इंसिडेंट, ये देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बना दिया, ठीक है। अब ये दोनों थोड़ी सी डाइवर्ज होती हुई दिख रही है मुझे ऐसे, ठीक है, ये दोनों थोड़ी सी ऐसे दूर दूर डाइवर्ज होती हुई दिख रही हैं, तो इसको ऐसे एक्स्ट्रा प्लॉट करके ऐसे पीछे देखा गया। सो दे आर मीटिंग बिहाइंड द मिरर, कहाँ मिल रही है, मिरर के पीछे मिल रही है। दैट मीन्स इस केस में कैसी इमेज फॉर्म हुई, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई। तो जब आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर में बहुत पास रख देंगे, सो इन दैट केस वी विल गेट वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही आपका मिरर यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में, जिसको क्या करते हैं हम, जब अपने हैंड्स में बहुत पास रखते हैं तो हमें कैसे दिखती हैं, जो भी हमारी हाथ की रेखाएं हैं बहुत रेज्ड अप, बड़ी बड़ी सी दिखती हैं, राइट, एंड ऑल्सो इरेक्ट दिखती हैं, राइट, यस, ठीक है। तो कोई भी, जैसे आपको कभी लेटर्स भी मैग्नीफाई करने हो, मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से अगर आप अपनी बुक रीड करोगे, जब आप उसे दूर रखोगे तो उस केस में आपको कैसे दिख सकती है, हो सकता है इन्वर्टेड इमेज रखे, लेकिन जब आप उसे लेटर्स के बहुत पास लेके जाएंगे तो आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी, राइट। सो दीज आर द 6 केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर के केस में हमें रियल इमेज भी मिल सकती है और वर्चुअल भी मिल सकती है, राइट। तो ये तो था हमारा कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट आता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर रिलेटिवली आसान है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही केसेस हैं। क्या है 2 केसेस, एक तो ये कि एक बार हम पोलर और इन्फिनिटी के बीच में रख दें और एक बार इन्फिनिटी के बीच में रख दें। तो जल्दी से देखते हैं क्या करेंगे। तो पहले तो कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, ऐसा, राइट। तो इसका ये जो वाला बल्ज आउट सरफेस है वो क्या है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो दिस इज अगेन पोल, बट इसका एफ और सी किधर होगा, बिहाइंड द मिरर,
राइट। तो अब लाइट रेस लेट्स से इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी एंड दे अपीयर टू मीट एट फोकस। तो इस केस में मैं मान लेती हूँ अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ मिल रही होगी, इमेज मिल रही होगी फोकस पे, और कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा इन्फिनिटी का केस। दूसरा केस बेटा ये बनता है, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को ये मान लेती हूँ, कहाँ रख रही हूँ, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो मैं थोड़ा सा करीब ले आई, ऐसे मान लेते हैं मैं मिरर के थोड़ा सा पास ले आई अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उतनी दूर इन्फिनिटी में ना रख के थोड़ा सा पास रख लिया। अब मेरी इमेज कहाँ मिलती है, देखते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू पास थ्रू फोकस। तो इसको कुछ ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाया, अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ठीक है। दूसरा रूल वो यूज कर लेते हैं, कौन सा वाला, पोल वाला, ठीक है। अगर लाइट रे इंसिडेंट हुई इस पे, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही होगी, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ बना रही होगी, राइट। तो अगर ऐसे पोल पे इंसिडेंट हुई तो यहीं से रिफ्लेक्ट होगी। अब मैं इसे ऐसे एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगी, सो यहाँ पे कहीं मेरी इमेज बन रही होगी। सो दिस वाज ऑब्जेक्ट एंड दिस वाज माय इमेज। इमेज कैसी मिली, वर्चुअल है, इरेक्ट है और छोटी है, डिमिनिश्ड है। देखिए यहाँ पे मुझे हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी और हमेशा डिमिनिश्ड भी मिलेगी, छोटी भी मिलेगी। सो कॉन्वेक्स मिरर में हम याद रखेंगे हमेशा हमें कैसे मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट और दूसरा छोटी इमेज मिलेगी, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन कॉन्वेक्स मिरर्स। तो थोड़ा था इसमें, ज्यादा है नहीं, राइट। सो दीज आर द रे डायग्राम्स। आपको ये रे डायग्राम्स कई बार बना के प्रैक्टिस करने हैं, तभी आप इसमें प्रो होगे, और विद इन लाइक एक एक 5-5 सेकंड में आपका एक एक रे डायग्राम बन जाया करेगा, है ना। और रे डायग्राम्स जब बेटा आपके क्लियर होंगे तभी आपकी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे। तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम पहले मास्टर करेंगे, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, राइट। तो अगर आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट समझ आया तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टिल देन keep reacting, keep learning. Bye bye. See you in the next video for numericals.